मैच पर तीन टीमों की नजरें। मुकाबला न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, किस्मत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। वर्ल्ड कप के अहम मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 171 रन पर पवेलियन भेज दिया। हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी, बगैर किसी नुकसान की 8.5 ओवर्स में 65 रन बना लिए। पाकिस्तान का सेमीफाइनल खेलना इस मैच से नत्थी है। अगर न्यूजीलैंड की इनिंग्स के 15 ओवर से पहले बारिश हो जाए और फिर बिल्कुल ही मैच ना हो तो दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल सकता है, लेकिन अब तक बारिश नहीं हुई। 1 पॉइंट की सूरत में पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ जीतना ही सेमीफाइनल में पहुंचा देगा। लेकिन ये मैच जीतकर न्यूजीलैंड के 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड से कितने रन या कितने ओवर में जीतना होगा, उसका फैसला कीवीज की जीत के साथ ही सामने आएगा। और अगर कीवीज भी हार जाएं, पाकिस्तान को भी इंग्लैंड हरा दे, तो अफगानिस्तान जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल खेल सकता है। इस वक्त पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के 8-8 पॉइंट हैं। पाकिस्तान का आखिरी मैच 11 नवंबर को इंग्लैंड से। पीटीआई के 3 साला दौरे हुकूमत के दौरान चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली फरहत शहजादी और फरह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 4 अरब 52 करोड़ का इजाफा हुआ। तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि फरह गोगी के ज़ाहिरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% का इजाफा हुआ। मुबैना करप्शन की कहानी में मुतादिद कंपनीज के शेयर्स, मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी शामिल हैं। पैसे घर में आ रहे थे, तिजोरी अपने घर वाली के पास थी। घर में अगर तिजोरियां भरी जा रही हो और कोई ना पूछ रहा हो, तो इसका क्या मतलब है कि आप शामिल हैं इस काम में, इस बेईमानी में, इस करप्शन में आप शामिल हैं। नया पाकिस्तान फरह गोगी बना रही थी, तिजोरी घर वाली भर रही थी और हमें कहता था रियासत मदीना बनाओ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान का टेक्सला में जलसा-ए-आम से खिताब, कहा कोई ऐसा घर हो सकता है जहां तिजोरी भरी जा रही हो और सरबराह को पता न हो। आप शामिल थे। इंटेलिजेंस ने बताया था कि आपके घर लूटमार का पैसा आ रहा है। अलीम खान ने इल्जाम आयद किया कि जनरल फैज ने उनके खिलाफ कार्रवाइयां करवाई, जहांगीर तरीन और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए। वो आर्मी चीफ बनने के लिए चेयरमैन पीटीआई की नौकरी कर रहे थे। माशाल्लाह वो जो जनरल साहब थे, जनरल फैज साहब, उन्होंने अपनी पई हुई थी। ये जो सारे बंदे अंदर करा रहा था, कौन करा रहा था? जनरल फैज ने कराया मुझे अंदर। जनरल फैज ने पर्चे कराए जहांगीर पे। जनरल फैज ने इंक्वायरियां करवाई नैब की आमिर कैनी के खिलाफ। क्यों करवाई? क्योंकि वो भाई साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे। वो नौकरी कर रहा था तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की कर रहा था कि किसी तरीके नाल मैं बन जा, किसी तरीके नाल आर्मी चीफ। कौम को नारा लगाया रियासत मदीना का, कौम को नारा लगाया अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ हम हैं और नहीं अनिल मुनकर हमारे मुखालिफिन हैं। अपने आप को नेकी से तशबीह दी, मुखालिफों को बदी से तशबीह दे दी और इस्लाम को इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए। और ये करतूत है कि अरबों रुपया ये जो कमाया गया है, ये जो बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई हैं, ये जो कंपनीज की तफसीलात सामने आई हैं, ये इमरान नियाजी और बशरा बीबी का जरिया आमदन ये था कि पंजाब के सूबे से अरबों रुपया कमाओ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारे ने कहा है कि उस्मान बुज़दार डमी वज़ीर आला थे। फरहत शहजादी और उनके खावंद एहसन जमील गुजर पीछे बैठकर मंसूबाबंदी करते थे। सूबे में डीपीओ से पटवारी तक ट्रांसफर पोस्टिंग का शेयर जाता था, ठेकों में कमीशन लिया जाता था। चेयरमैन पीटीआई ने फरह गोगी की करप्शन में सहूलतकारी की। फरह गोगी के गैर ज़ाहिरी और ज़ाहिरी असासों में इजाफा चेयरमैन पीटीआई दौर में हुआ। इक़्तिदार को खत्म होता देखकर चेयरमैन पीटीआई ने उनको मुल्क से भगा दिया। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जब लूटमार हो रही होती है हम उस वक्त नहीं रोकते, जब कोई चला जाता है उसके बाद इंकशाफात सामने आते हैं। कौम के साथ ये बहुत बड़ा धोखा और नुकसान है। बोले पीटीआई से नौजवानों की उम्मीदें थी, झूठ बोलकर कौम को गलत रास्ते पर डाला गया। सिंध
के निगरान वजीर आला और निगरान वजीर सेहत में तनाज़ा शदीद हो गया। डॉक्टर साद खालिद नियाज का मकबूल बाकर से अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा अपने काम में बेजा मुदाखलत और करप्शन का साथ देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। महंगे तरीन रोबोट खरीद कर सिंध में करप्शन की जा रही है। गम्बट इंस्टीट्यूट करप्शन का गढ़ है जो डायरेक्टर फाइनेंस के बजाय एक मुंशी चला रहा है। वजीर आला से पूछा क्या कोई काम गलत हो रहा है तो उसे करने दिया जाए, तो वजीर आला सिंध ने आमिराना रवैये में कहा जैसा कहा है वैसा ही होगा, जिस पर उनसे कहा कि ये करप्शन है और आप भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने महकमे सेहत की कारकर्दगी को नाकिस करार दे दिया। कहा इस साल महकमे सेहत का बजट 234 अरब रुपए से ज्यादा का है। बजट का सही इस्तेमाल, अस्पतालों को अच्छा फाल रखना महकमे सेहत का काम है। गुज़श्ता रोज महकमे सेहत के इजलास में निगरान वज़ीर आला ने सेक्रेटरी सेहत से सवाल किया कि महकमा सेहत की क्या कारकर्दगी है, अस्पतालों को जारी फंड्स का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। सीएम सेक्रेटेरिएट ने इंस्पेक्शन की हिदायत जारी की लेकिन कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रही। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान का कहना था कि महकमा सेहत के 4 इजलास में वज़ीर सेहत नहीं आए। पहले भी निगरान वज़ीर सेहत के कहने पर 3 बार इजलास मुलतवी हुए। लाहौर समेत स्मॉग से मुतासिर अजला में बाजार आज और कल खोलने की इजाजत। पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम्नेजियम भी आज मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। कॉल सेंटर्स और इंटरनेशनल IT सेंटर्स को भी काम की इजाजत। शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगी। लाहौर, ननकाना साहब, शेखपुरा, कसूर, गुजरांवाला, नारोवाल, हाफिजाबाद और सियालकोट में स्मॉग पर काबू पाने के लिए दफा 144 नाफिज। ताजिरों का बाजार बंद कराने पर हुकूमत से मुशावरत न करने पर शिकवा। दुकानें बंद करने का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। आज 9 नवंबर की तातील के बावजूद स्मॉग कम न हुई। लाहौर छुट्टी के बावजूद दोपहर 12 बजे के बाद तक दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। सांस, दमा, नजला, जुकाम, खांसी, मतली, बुखार, जिस्म दर्द और मुख्तलिफ इन्फेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि गवर्नर हाउस पंजाब में नून लीग इजलास इलेक्शन कमीशन के लिए सवालिया निशान है। गवर्नर हाउस पंजाब में मुस्लिम लीग नून के टिकट्स के फैसले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे। अवाम की अदालत का फैसला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी है। हम यकीनन नया पाकिस्तान बनाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन का टेक्सला में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा अवाम का हम पहले सोचेंगे अपना बाद में। ये भी कहा कि हमें किसी के खिलाफ बुरी बात नहीं करनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में गजा में जारी बर्बरियत की मजम्मत। कहा ECO के तमाम ममालिक गजा में जंग बंदी के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। इक़्तिसादी ताउन तंजीम खित्ते की तरक्की के लिए अहम फोरम है। ECO ममालिक के दरमियान तिजारती राहदारियाँ अहम किरदार अदा करेंगी। ECO फोरम को एक बाकायदा तंजीम की शक्ल देना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंज़माम उल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया। बोर्ड इंज़माम उल हक के हवाले से तहकीकात जारी रखेगा। इंज़माम उल हक के इस्तीफे के बाद उनकी सिलेक्शन कमेटी का बरकरार रहना भी मुश्किल। इंज़माम उल हक के बयान पर PCB ने कहा कि इंज़माम को खूब पता है कि तहकीकात मफादात के टकराव की हो रही हैं। तहकीकात पर इंज़माम को मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। टीम अच्छा करे या बुरा, बोर्ड टीम के पीछे खड़ा है। इंज़माम उल हक के PCB और ज़का अशरफ पर वार। कहा कि ज़का अशरफ अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। 3-3, 4-4 महीनों की एक्सटेंशन के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। जीनेस के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा बोर्ड न इंक्वायरी के लिए बुला रहा है, न ईमेल्स का जवाब दे रहा है, न ही ये बता रहा है कि इंक्वायरी किस चीज की हो रही है। कोयटा
के फातिमा जिन्ना अस्पताल में कॉन्गो वायरस के 2 नए मरीज रिपोर्ट। एक मरीज चिना टाउन और दूसरा कासी रोड से अस्पताल मुंतकिल किया गया। रवां साल फातिमा जिन्ना अस्पताल लाए गए कॉन्गो वायरस के मरीजों की तादाद 48 हो गई। वायरस से मुतासिर बलूचिस्तान का एक और मरीज कराची में इंतकाल कर गया। बलूचिस्तान से कॉन्गो वायरस के 16 मरीज निजी अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, जिनमें से 2 डिस्चार्ज हो गए, 12 जेर इलाज हैं। कराची में एक शख्स पे कॉन्गो वायरस की तस्दीक, अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। महकमा सेहत के ज़राए का कहना है कि मुतासरा शख्स ज़िला शर्की का रहने वाला है। रवां बरस सिंध में कॉन्गो से 4 अफराद मुतासर हुए। गजा के जबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में घर पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल के करीब जोरदार धमाका। गजा में एक और हमले में शुआ स्क्वायर के करीब एक घर को निशाना बनाया गया, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इसराइल की एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक, तादाद 31 से जायद हो गई, 260 जख्मी। इसराइली हमलों में अब तक 10,569 फलस्तीनी जान बहक हो चुके हैं। हमास की इसराइली फौज के खिलाफ शदीद मुज़ाहिमत। इसराइल का शिमाली गजा का कंट्रोल हमास के हाथ से निकल जाने का दावा। हमास का कहना है कि काबिज फौज के खिलाफ सख्त मुज़ाहिमत जारी है। गजा में 3 दिन की जंगबंदी के लिए कतर की सालिसी में हमास इसराइल मुज़ाकरात। 6 अमरीकियों समेत 12 यरगमालियों के बदले 3 रोज़ा जंगबंदी पर बातचीत। फ्रांसीसी सदर की मेजबानी में पेरिस में गजा के लिए इमदादी कॉन्फ्रेंस जारी। मैक्रोन का फलस्तीनियों के लिए इमदाद 20 मिलियन यूरो से बढ़ाकर 100 मिलियन यूरो करने का ऐलान। फलस्तीनी वज़ीर आज़म, यूरोपीय ममालिक और कुछ अरब ममालिक के वफूद शिरकत कर रहे हैं। एमनेस्टी का कहना है कि फरीक़ैन फौरी जंगबंदी का मुतालबा करें। ताशकंद में होने वाली ECO सरबराही इजलास में तुर्क और ईरानी सदूर की जानिब से गजा बहरान का मामला उठाए जाने का इम्कान। गजा में बहुत बड़ी तबाही फैली है। फिलफौर कम से कम 5 रोज की जंगबंदी होनी चाहिए। बरतानिया के साबिक वजीर खारिजा और इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के CEO डेविड मिलीबैंड का मुतालिबा। इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में बोले कि गजा के शहरियों की सूरत हाल दिल दहला देने वाली है। इंसानों को इमदाद पहुँचाने के लिए ईंधन की सप्लाई और पानी की फराहमी जारी रहना जरूरी है। ये बुनियादी इंसानी जरूरत है। डेविड मिलीबैंड ने कहा कि वो इंसानी बुनियादों पर लड़ाई रोकने का मुतालिबा करते हैं, न हो कि जंगी मुतासरीन की जरूरियात पूरी की जा सके, जख्मियों को निकाला जा सके और यरगमारियों का मसला हल किया जा सके। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश। गवर्नर पंजाब बलीग रहमान, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी समेत आला सिविल फौजी हुक्काम और निगरान वज़रा की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। सद आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ और साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत। दुकानदारों पर टैक्स लगाएंगे, ज़रूरी ज़मीन रखने वालों पर टैक्स लगाएंगे, जायदादों का कारोबार करने वालों पर टैक्स लगाएंगे। FPR ने IMF को मंसूबा बता दिया। IMF मंसूबे का जायजा लेकर जवाब देगा। IMF ने दुकानदारों, ज़रूरी इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों से टैक्स लेने का मुतालबा कर रखा है। दुकानदारों पर फिक्स टैक्स लगाने की तजवीज़ भी मानने को राजी नहीं। IMF का कहना है कि जिन शोबों से टैक्स वसूली कम है, वहाँ से पूरा टैक्स लिया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ की ताशकंद में अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई उमूर और गजा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल। अज़रबैजान एयरलाइन के पाकिस्तान के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म की आज उज़्बेकिस्तान के तारीखी शहर समरकंद रवानगी मुतवक्किल है, जहाँ वो इमाम बुखारी के मज़ार पर हाजिरी देंगे। इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में बारिश और जालाबारी, मौसम ठंडा हो गया। दीरबाला के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। पेशावर में भी बारिश। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और जालाबारी के बाद मौसम सर्द। धानासर के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग से जोब DI खान हाईवे 4 रोज से आमदोरफ्त के लिए बंद। बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ जमीनी राबता मुअत्तल।
मुल्क के मजीद 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची से 4, चमन से 2, पेशावर, कोहाट में शहरा से एक नमूने में पोलियो वायरस मिला है। वजारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक पोलियो वायरस अफगानिस्तान में YB2A वायरस क्लस्टर से ताल्लुक रखता है, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना सकता है। आज़ाद कश्मीर में गैर हाजिर या गलत बर्ताव के मुर्तकिब सरकारी मुलाजमीन को ट्रायल करके बरतरफ किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का स्पेशल पावर एक्ट 2000 दोबारा नाफिज करने का ऐलान। कहा, कोई बुरी शोहरत वाला बदउन्वान सेक्रेटरी 15 नवंबर के बाद इंतजामी पोस्ट पर नहीं होगा। हुकूमत से मुतालिक सबूत के साथ माली या इंतजामी स्कैंडल सामने लाने पर भी इनाम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने सहाफ़ियों से मुलाकात में चैलेंज दिया कि हकीकत पर मबनी एक मालियाती स्कैंडल सामने ले आए, 1 लाख रुपया इनाम देंगे। सुबह 10-10, साढ़े 10-10, 11-11 बजे तक अगर रोमियो पोजीशन होगी, घर में पोजीशन होगी, तो हमने क्या पुलिसिंग करनी है और क्या लाहौर चलाना है। जो चंद ऑफिसर्स जो हैं, जिन्होंने अपनी क्राइम कंट्रोल, जिन्होंने अपनी पब्लिक डीलिंग, जिन्होंने अपनी क्राइम फाइटिंग, जिन्होंने पेट्रोलिंग, डिटेक्शन, प्रिवेंशन को सीरियसली नहीं लिया और अपनी कमांड को वीक करते हुए अपने जो अंडर कमांड है उन्हें कंट्रोल नहीं किया। पुलिस अफसरान खुद 11-11 बजे तक घरों में पड़े रहते हैं। जब 11 बजे तक घरों में पोजीशन होगी तो हम क्या पुलिसिंग करेंगे और क्या लाहौर को चलाएंगे। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी का इतराफ। स्मॉग पर स्मार्ट लॉकडाउन में जारी पैगाम सामने आ गया। स्मार्ट लॉकडाउन पर 100% अमल कराने की हिदायत। चंद अफसरान ने क्राइम कंट्रोल और पेट्रोलिंग को संजीदा नहीं लिया। बलूचिस्तान में पिशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला समेत कई शहरों में चीनी की कीमत में इजाफा। होलसेल मार्केट में 1 किलो चीनी 185 रुपए और परचून में कीमत 195 से 200 रुपए तक पहुंच गई। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि बलूचिस्तान के सितंबर के कोटे के 19 ट्रक कस्टम सखर ने पकड़े हैं। ट्रकों के साथ परमिट NOC था। बलूचिस्तान हुकूमत ने ट्रक छोड़ने का खत भी लिखा, उसके बावजूद कस्टम सखर ने चीनी जब्त कर ली। कमिश्नर का कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत का कस्टम के साथ राबता है, मामला जल्द हल हो जाएगा। लोथरा के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर, 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सरगोधा में जमीन के तनाज़े पर 4 अफराद का कत्ल, मुलजिमान फरार, तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान और मकतूलीन रिश्तेदार हैं। कत्ल होने वालों में खातून शामिल। गाजा पर इसराइली बमबारी के सबब 4000 से जायद बच्चे जाँ बहक हो चुके। बरतानिया कब खूनरेजी बंद कराने के लिए कोशिशों का आगाज करेगा। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह पार्लियामेंट में गजा के बच्चों की हालत जार बयान करते हुए आबदीदा हो गईं। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दे दिया। एक वीडियो में मलबे से निकाली गई बच्ची अपने अंकल से पूछ रही थी क्या वो मर गई है, क्या उसे कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। इस उम्र के बच्चे कब्रिस्तान जाने की नहीं, खेल के मैदान में जाने की बातें करते हैं। फौजी हुक्मरानी वाले मुल्क म्यांमार के सदर ने मुल्क टूटने का खदशा जाहिर कर दिया। कौमी दिफा और सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, चीन के साथ सरहदी इलाकों में हालिया तशद्दुद के वाक़यात को ना रोका गया तो मुल्क मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। मसले पर एहतियात से काबू पाने की जरूरत है। म्यांमार के शिमाल मशरिक में फौज ने चीन के साथ कुछ सरहदी इलाकों का कंट्रोल खो दिया है। एज अ स्पिनर, फ्रंट लाइन स्पिनर उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं हो सकी जो एक्सपेक्टेशन थी। ट्राई की लेकिन उस तरीके से डिलीवर नहीं हो सका। इस चीज़ का खुद भी हमें है, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट मौका मिलेगा तो कोशिश करेंगे कि आप बेस्ट से बेस्ट करके दें। जो पीछे से परफॉर्मेंसेस दी हैं उस तरह की ही परफॉर्मेंसेस, उससे अच्छी परफॉर्मेंसेस भी करने की कोशिश करें। उम्मीदों के मुताबिक बॉलिंग नहीं कर सका पाकिस्तान टीम के स्पिनर उसामा मीर का एतराफ़। कहा, फ्रंट लाइन स्पिनर की हैसियत से खेले लेकिन विकेट नहीं ले सके। कंडीशंस भी मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन समझ नहीं आया परफॉर्मेंस की नहीं हुई। कोशिश है कि जब दोबारा मौका मिले तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। उसामा मीर ने अब तक वर्ल्ड कप के 4 मैचेस खेले, 4 विकेटें हासिल की।
स्टालिन के वफ्द का लाहौर में लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा, सहूलियात को सराहा। CEO आतिफ राना ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर की अहमियत के बारे में आगाह किया। वफ्द के एजाज में इशाया भी दिया। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में सजाया गया आलमी फूड मेला, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक के स्टॉल्स लगे, रिवायती खानों की डिशेस पेश की गईं। सऊदी वजारत सकाफत के ज़ेर एहतमाम हुए फेस्टिवल में सकाफती रक्स भी पेश किए गए। और दुश्वार गुजार ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाने के लिए माहिर ड्राइवर्स तैयार। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग जारी। कल क्वालिफाइंग राउंड होगा।